नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास हुआ करता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी आपने पढ़ा है। फॉर्मूला कुछ ऐसा ही रहता है और उस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक, इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, तो आंसर है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक, और डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो आंसर है 1/x√x²-1। एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये होता है -1/x√x²-1। तो ये कुछ डेरिवेटिव थे जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाए थे। इन आइडेंटिटी को कैसे प्रूफ करते हैं, अब हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया। जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, हमें यहाँ पर x की कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक, क्या करना है, x की कोई वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है ये हमें कैसे पता चले, इसके दो मेथड होते हैं, दो। ठीक, पहला तो ये है कि इस तरह का कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ी हो, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, उस फॉर्म को आप पहचानोगे और वहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। या दूसरे टाइप की जो दूसरा मेथड जो है वो कुछ इस तरह का मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें इस तरह की हमने कोई फॉर्म पढ़ी हो। ठीक, तो हम पता कर सकते हैं कि ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है 3tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, है ना। तो वो फॉर्म से हमें ये पता चल जाता है एक्स की जगह क्या होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर हमें दिया होता है उनका डोमेन, एक्स का डोमेन। ठीक, तो वो एक्स के डोमेन से हम ये पता कर सकते हैं, या साइन इनवर्स की बात करें तो उनके डोमेन से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या पुट किया जाना चाहिए। ठीक, अब इन दोनों में से आसान वाली चीज़ कौन सी है, तो मैं कहूँगा आसान वाली चीज़ ये है कि आपको क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें जितने भी फॉर्मूले आते हैं 2 थीटा वाले, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, है ना, और tan 3 थीटा, tan 2 थीटा, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या पुट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक फॉर्म है यहाँ पर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो आंसर है यस, हमने पढ़ा है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने कहीं पर कोई फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, अब आपने देखा इसको, तो आपने देखा ये तो वही फॉर्म बन रही है ना। कौन सी फॉर्म बन रही है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर x की जगह tan थीटा लिख दिया जाए तो ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा पुट x इक्वल्स टू क्या, tan थीटा। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, फिर से आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि tan थीटा पुट करना है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़, आपको फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्म पता है तो आपको पता चल जाता है। दूसरा, उनके डोमेन या रेंज से पता चलता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे पता चलता है। ठीक, x इक्वल्स टू कितना पुट किया हमने, tan थीटा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर कभी भी मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x। क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये समझ आया आपको। ठीक, अब पुट करिए आप y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस x की वैल्यू क्या, tan थीटा। ये पुट कर दिया। ये समझ आया आपको। ठीक, x की वैल्यू tan थीटा पुट हो गई। नाउ साइन इनवर्स, ये क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, साइन 2 थीटा। क्या कहते हैं, साइन 2 थीटा। ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद देखना, अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, अभी केवल वैल्यू पुट की है। ठीक,
अब साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है जो आपने किस में पढ़ी होगी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। इसको थोड़ी देर के लिए केवल समझने के लिए मैंने ऐसे कह दिया कि साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या आ गया? एक्स। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि साइन इनवर्स से साइन कटा तो क्या बचेगा? एक्स। ऐसे आप ये समझ लो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो क्या बचा? 2 थीटा। ये बात आई समझ में? ठीक। अच्छा y ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे उसको? tan इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स x। ये समझ आया? ठीक। तो अब हमने क्या किया? क्वेश्चन को चेंज कर लिया किसी एक टर्म में जिसका हमें क्या आता है? डेरिवेटिव आता है। तो कैसे चेंज किया? x की वैल्यू tan थीटा पुट की, ये एक फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या बचा? 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी? तो tan इनवर्स x। ठीक। अब इसका डेरिवेटिव करा दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स टू tan इनवर्स x, ये ठीक। अच्छा इसमें से 2 बाहर आ सकता है तो यहाँ पर 2 बाहर लिख लिया, क्या बचेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये ठीक। अच्छा इक्वल्स टू 2 ऐसे ही ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। ये समझ आया? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये अब आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके सामने आपको कुछ रेंज डोमेन कुछ लिख के देता है वो एक्स का। ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये फॉर्म आपके सामने आई और अगर आपने कहीं पर ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा कहीं पर आपने पढ़ा है तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको उसकी याद आएगी। 3 tan थीटा होना चाहिए, मतलब एक्स की tan थीटा होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि एक्स की वैल्यू क्या पुट की जानी चाहिए? tan थीटा। ये बात आई समझ में आपकी? अब इसके बाद जब ये नंबर आया ये, ठीक, तो इस नंबर में आप देखो माइनस का 1/√3 है। tan में 1/√3 कब होता है? तो 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री मतलब π/6 पर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो रेंज को माइनस का π/6 और ये π/6, ऐसा ये है रेंज। ठीक। ऐसी ये वाला जो टर्म है, ये रेंज किस किस एंगल की रेंज होती है? कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी ये रेंज होगी? तो आंसर है ये जो रेंज होती है ये साइन की रेंज होती है। किसकी? साइन की। और ये किसकी रेंज होती है? tan की। ठीक। तो साइन फंक्शन की रेंज और tan फंक्शन की रेंज में से यहाँ पर मैं कौन सा वाला लिखूं? तो हम कैसे चूज करेंगे कि साइन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे? tan इनवर्स। तो इन दोनों में से हम किसको चूज करेंगे? tan को। फिर से सुनिए आप, यहाँ पर ये टर्म दिया, ये -30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिखा। अब मैंने ये सोचा कि ये दोनों, ये वाली जो रेंज है ये किसके लिए होती होगी? तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स की और tan इनवर्स एक्स, इन दोनों की रेंज हमने क्या पढ़ी है? -π/2 से π/2। तो x की ये जो वैल्यू है ये किसके लिए लाई कर रही है? साइन के लिए और tan के लिए। अब मुझे ये देखना है कि आगे tan लिखा हुआ है तो मैं किसको लेकर चलूंगा? tan को। साइन लिखा होता तो मैं किसको लेकर चलता? साइन को लेकर चलता। ठीक है। तो फिर से 2 मेथड हो गए आपके पास। एक तो ये फॉर्म देखकर पता करना कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, दूसरा इस रेंज से पता करना कि ये रेंज किस किस की है, साइन की और tan की। अब इन दोनों में से आगे क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। ठीक है। तो हम साइन पुट करेंगे tan,
तो आंसर है tan पुट करें। ये समझ आया? ठीक, अब मैं पुट कर देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इसको हमने क्या पढ़ा है? tan 3 थीटा। कौन सा फॉर्मूला है ये? tan 3 थीटा था, ठीक। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 3 थीटा। जहां भी मैं कह रहा हूं कैंसिल आउट, उसका मतलब कैंसिल आउट नहीं है, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए बस मैंने ऐसा कह दिया है। tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला क्या होता है? x। tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है? x के, तो ये x है, ठीक है। लेकिन केवल हमें फटाफट से करना है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा? 3 थीटा, ऐसे बोलूंगा मैं, ठीक। y इक्वल्स टू 3, ऐसे ही ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो आप उसको क्या लिख सकते हैं बताइए? tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा की जगह लिखिए tan इनवर्स x। ये अब हमारे पास एक ऐसा टर्म आ चुका है जिसका हम डेरिवेटिव डायरेक्ट जानते हैं, तो यहाँ पर हम करा देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कराइए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 आगे ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स किसका कराएंगे? tan इनवर्स x का। 3 ऐसे ही ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से नेक्स्ट इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अगर आपने कहीं पर ये फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो किसका होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये फॉर्म देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट की जानी चाहिए? tan थीटा पुट की जानी चाहिए। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू क्या? tan थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ आ रहा है? ठीक। अब इसके बाद ये इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ये जो क्वांटिटी है इसका हम कहते हैं फॉर्मूला cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक। cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा? 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 थीटा की जब जरूरत होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर tan इनवर्स x। नाउ अब इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं बड़े आराम से, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक। कराइए, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 आगे डी ओवर डी एक्स किसका? tan इनवर्स x का, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का कितना डेरिवेटिव? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान। ये समझ आ रहा है? ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको इसी तरह का। ये क्वेश्चन आया, अब जब ये फॉर्म आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में तो सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो आपने अभी पढ़ा। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान देना, आगे कुछ लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट किया जाना चाहिए? tan थीटा, ठीक है। मैं पुट कराता हूँ, देखिए ध्यान देना, पुट x इक्वल्स टू क्या? tan थीटा। कराइए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आया, ठीक। अब साइन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या होती है? cos 2 थीटा। अब हम यहाँ पर आकर फंस गए कि अब तो ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो अब क्या करें? तो आंसर है cos को साइन की टर्म में लिखेंगे। cos को किसकी टर्म में लिखेंगे? साइन की टर्म में। तो वो कैसे लिख सकते हैं हम? तो आंसर है साइन इनवर्स cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी आपने
क्लास 10th में पढ़ ली होगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। बिल्कुल आसान है, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब बताइए ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? पाई/2 माइनस 2 थीटा, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? y के इक्वल। ठीक है, y इक्वल्स टू पाई/2 ऐसे ही ठीक है, माइनस 2 ऐसे ही ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम? हाँ वेरी गुड, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर रखता हूँ मैं tan इनवर्स x। अब क्योंकि अब हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है, पाई/2 का डेरिवेटिव आता है, तो हम डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, d/dx ऑफ y, किस किस का डेरिवेटिव करना है आपको? d/dx ऑफ पाई/2 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, d/dx किसका? tan इनवर्स x का। ये समझ आया आपको? ठीक। अब पाई/2 का डेरिवेटिव कितना होता है? तो आंसर है 0 होता है, 0 होता है। ठीक, और माइनस और 2 ऐसे ही ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये ठीक लिखा मैंने? ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि जब भी आपको जो फॉर्म दिखे तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है आप वही फॉर्मूला बनाइए। इससे मत घबराइए कि आगे क्या लिखा हुआ है, उसको बाद में जाकर चेंज कर दीजिए, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करा दो। बिल्कुल आसान है। ठीक। अच्छा, मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। जब ये फॉर्म आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है। ठीक, तो ये कुछ वैसी ही फॉर्म है। तो ये फॉर्मूला किसका है? साइन का। आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही पुट करिए आप। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, ध्यान दो, y इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है? सबसे पहले तो हम पुट कर देते हैं क्या? x इक्वल्स टू कितना? tan थीटा। ठीक है, पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2, x की वैल्यू कितनी? tan थीटा, और अपॉन में 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा, ये क्वांटिटी। ठीक। अच्छा, कॉस इनवर्स ऐसे ही ठीक है। इसको आप क्या लिखते हो? तो आंसर है, ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला आपने कहीं पर लगाया होगा, देखिए जब आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया था। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये साइन 2 थीटा। ठीक है ना? इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया, ये समझ आया। अब आगे चल रहा है कॉस इनवर्स, और यहाँ पर क्या चल रहा है? साइन। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सच दैट कि ये कॉस बन जाए। ठीक है, तो कर देते हैं हम कॉस इनवर्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आंसर है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, सब जानते हैं। ठीक। अच्छा, अब कॉस इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर अब हम कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? पाई/2 माइनस 2 थीटा, और इधर क्या चल रहा है? y। एक बात आप याद रखिए कि जब भी मैं कॉस इनवर्स कॉस x को x कह रहा हूं तो वो उसकी रेंज में चल रहा होगा, जो करस्पॉन्डिंग डोमेन उसका गिवन है वो उसकी रेंज में आ रहा होगा। ये बात आप याद रखिए। ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेटिव कराइए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। dy/dx इक्वल्स टू d/dx किसका कराएंगे हम? बताइए, पाई/2 का, और d/dx हम किसका कराएंगे? तो यहाँ पर एक टर्म और मैं लिख लेता हूँ, पाई/2 माइनस 2। थीटा की वैल्यू कितनी लिख लें यहाँ पे? tan इनवर्स x। किसका? थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। तो एक तो पाई/2 का डेरिवेटिव होगा, और किसका होगा? 2 tan इनवर्स x का। उसमें से 2 बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पर tan इनवर्स x। ठीक, पाई/2 का डेरिवेटिव कितना? 0, कांस्टेंट है, और माइनस 2 ऐसे ही ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना? 1/1 प्लस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है मुझे, ठीक है। अब x की यहाँ पर x की वैल्यू में क्या पुट करूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वाली आइडेंटिटी क्या है? तो आंसर है, एक तो सबसे बेसिक वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये होती है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। और एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक। अब इन तीनों आइडेंटिटी में कौन सा फॉर्मूला ऐसा रहा होगा जिसमें अंडर रूट 1 माइनस समथिंग बने, समथिंग का स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने, ठीक। तो ये हमें देखना है, तो देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? अंडर रूट। तो यहाँ पर वो फॉर्म बनती है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है, ठीक। अच्छा, अब हमने इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का आएगा, और इधर क्या चल रहा था? टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? अंडर रूट। तो इसमें 1 माइनस वाली फॉर्म नहीं आती है, ठीक। ऐसी सिमिलरली इस वाले में करते हैं आप, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या रहा होगा बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर गया होगा तो माइनस का, और अंडर रूट। तो 1 माइनस समथिंग वाली फॉर्म किस में आती है? इसमें। तो वहां पर 1 माइनस समथिंग में या तो साइन थीटा होता है या कॉस थीटा होता है, ये होता है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब या तो वहां पर साइन थीटा पुट किया जाएगा या कॉस थीटा पुट किया जाएगा, ठीक है। ये दो बातें तो हमें पता चल गई। अब साइन थीटा पुट करें कि कॉस थीटा पुट करें, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है। एक बार बुक दिखाइए मुझे एनसीईआरटी की, यहाँ पर। अब इसमें से यहाँ पर उसने एक डोमेन दिया है -1/2 से यहाँ पर x की जो रेंज है, सॉरी, दैट इज ये साइन इनवर्स के लिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो डोमेन है, ये डोमेन किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है या कॉस के लिए होता है? तो आंसर है, ये वाला जो डोमेन है ये किसके लिए होता है? साइन के लिए। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है। तो आपके सामने अभी दो ऑप्शन आए थे, या तो यहाँ पर x की वैल्यू साइन पुट की जाए या कॉस पुट की जाए। अब साइन पुट करें या कॉस पुट करें, ठीक। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन किसके लिए होता है? तो आंसर है, ये डोमेन किसके लिए है? साइन के लिए, ठीक। साइन इनवर्स का डोमेन हमने पढ़ा है, ये ऐसा होता है, ठीक। तो ये कॉस का जो होता है वो अलग होता है। कॉस का आपने क्या पढ़ा है? कॉस का 0 से पाई होता है, इस तरह से, ये, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमें क्या पुट करना चाहिए? x की वैल्यू क्या? साइन थीटा, ठीक। अच्छा, पुट कर दीजिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस क्या बताइए? साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ऐसे ही, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉस थीटा, ये नाउ साइन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। ये क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? साइन 2 थीटा, इधर y चल रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। इस रेंज के अंदर किसके इक्वल आएगा? 2 थीटा के, 2 ऐसे ही, ठीक है। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x, ठीक। थीटा की वैल्यू हमने लिख ली साइन इनवर्स x। अब क्योंकि ये फॉर्म में आ चुका है, जिसकी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये, ठीक। करा दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल होगा?
2 आगे आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, साइन इनवर्स एक्स। ना 2 ऐसे ही ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो फिर से मैं एक बार आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको यहाँ करके दिखाया कि 1 माइनस समथिंग के फॉर्मूले केवल किस में बनते हैं, या तो वहाँ पर साइन लिखा हो या कॉस लिखा हो। ठीक, अब साइन और कॉस दो चीज़ आ गई। ठीक, अब मुझे आप बुक दीजिए। इस बुक में जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन में मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है, ये पेज नंबर 53 पर डोमेन दिए हुए हैं। डोमेन, ये जो डोमेन है इसमें साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। ठीक, ये दोनों डोमेन हैं -1 से 1, दोनों के दोनों डोमेन क्या हैं, -1 से 1। और लेकिन साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 है, और कॉस की रेंज होती है 0 से π, ये इस तरह से। ठीक, तो अगर आप देखें कि अगर x की वैल्यू इसमें लाई कर रही है या इसमें लाई कर रही है, ये आपको देखना है। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो ध्यान दीजिए माइनस से प्लस के बीच में लाई कर रही है ना। तो इस बात का मतलब ये है कि साइन रखें या कॉस रखें, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो x की वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है या इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो हमने देखा वो माइनस से प्लस के लिए लाई कर रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्या रखा जाना चाहिए, साइन वाली फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया क्या, साइन थीटा। ये समझ आ गया। ठीक, अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर जब हमने ये लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसी तरह से इस क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर हम क्या पुट करें, ऐसा कुछ पुट करें कि सच दैट ये जो सेक इनवर्स है ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, अच्छा, तो इसके लिए हम क्या पुट करें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह की क्या कोई हमने फॉर्म पढ़ी है, तो आंसर है यस, हमने कोई फॉर्म पढ़ी है। कौन सी फॉर्म पढ़ी है, देखिए ध्यान देना। cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कहीं पर। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। एक ही ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ माइनस और 1 आता है, सिर्फ अकेला फॉर्मूला है। ठीक, तो उस फॉर्म को देखते ही मुझे कौन सी वाली बात याद आती है कि यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए, cos थीटा। ठीक, अगर ये हम यहाँ पुट कर दें तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसा हो जाएगा। ठीक, नाउ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आंसर है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक, y ऐसे ही ठीक है, सेक इनवर्स भी ऐसे ही ठीक है। 1 अपॉन कॉस को आप हमेशा से क्या पढ़ते हुए आए हो, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। ना सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक, y ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है दिस इज इक्वल्स टू हेयर कॉस इनवर्स x। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा कॉस इनवर्स x। अच्छा, अब क्योंकि कॉस इनवर्स x का हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, तो इस स्टेप पर आकर हम डेरिवेटिव करा देते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, 2 तो आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा बताइए, कॉस इनवर्स x का। और इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 अपॉन कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, -√1 माइनस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, उन क्वेश्चंस में मैंने आपको ये जरूर बताया है कि कौन सी फॉर्म है, और वो फॉर्म आपको तभी पता चलेगी जब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता हैं
तो ये बात झट से पता चल जाती है कि x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए। अदरवाइज आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्योंकि ये जो रेंज और डोमेन है इसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक, तो अगर आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को करना चाहते हो तो मेरी एक सिंसियर एडवाइस आपको सिंपल सी ये है कि आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो।